हमें तुम्हारी ये शादी स्वीकार नहीं है। पापा, राहुल, डाल दिया ना अपनी बहन को नरक में। अरे तुम तो उसके बड़े भाई थे, साथ थे ना उसके। जब ये इतना बड़ा फैसला करने जा रही थी तो क्या तुम उसको रोक नहीं सकते थे? मना नहीं कर सकते थे उसको? तो आप बेटा अपनी बहन की राखी की खूब लाज रखे हो तुम। लेकिन कोनो बात नहीं, कोनो चिंता की बात नहीं है। हम कहते हैं पहले तो ये शादी हुई नहीं, और मान लो अगर गलती से हो भी गई तो हम अरविंद भगत गीता के पिता होने के नाते इस शादी को खारिज करते हैं। हम अपनी बेटी को नरक में नहीं भेजेंगे और ना ही उस बदतमीज लड़के के हाथों सौंपेंगे। बस। ये क्या कह रहे हैं जी? हमारे धर्म में शादी एक बार होती है और वही शादी में 7 जन्मों का वचन लिया जाता है। ये जो सिंदूर और मंगलसूत्र देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं होते। कैसे है मनोरमा जी, कैसे है? कैसे हम अपनी फूल सी बिटिया को नरक में डाल दें? अरे देखे नहीं थे आप? जो औरत अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश कर सकती है वो अपने गीतों को छोड़ देगी क्या? हर दिन हमें यही डर लगा रहेगा, पता नहीं कब कहां कर बैठे वो औरत। नहीं मनोरमा जी, हमें ये शादी स्वीकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप चाहे मानिए या ना मानिए, लेकिन ये रिश्ता हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन इस बार हम बेटी के माई बाप हैं, बेटे की नहीं। डोंट टच, समझेगा? हाँ, हाथ तोड़ के रख देंगे। ये हमारे प्रिंसू के लिए है। हमारा प्रिंसू को होली पे मालपुआ खाना बहुत पसंद है, इसलिए हाथ नहीं लगाना, समझे? अब तो पक्का दिमाग गड़बड़ा रहा है, और काहे ना गड़बड़ाए। अरे जिसका राज दुलारा, आंखों का तारा बिटुआ अपनी माई बाप को छोड़ छाड़ के निकल ले, वो भी मेहरारू की उंगली थाम के, तो ये होगा ना। कंट्रोल करो अपनी जबान पर, समझे? लगाम दो अपनी जबान पर, और नहीं दोगे ना तो ये देख रहे हो ना, खोलते तेल की खर्चे हम तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देंगे, समझेगा? अरे हमको पूरा फेथ है कि हमारा प्रिंस ये होली पर घर वापस जरूर लौटेगा। वो इतना क्रूएल नहीं हो सकता। अरे वो हमारा बेटा है, वो अपनी मॉम को त्योहार के वक्त अपसेट नहीं करेगा, देख लेना तुम। प्रिंसू जरूर आएगा। हाँ मम्मा, इस होली पे कोई भी प्रिंसू को अपनी मॉम के पास आने से नहीं रोक सकता। ये आकाशवाणी कैसे? ये कैसे होगा? क्या करोगी तुम, बताओ? फरगेट डाल दो। एक बात बताओ जरा, तुमको तुम्हारे फादर ने ससुराल सेंड किया था ना? हाँ, तो कम बैक काहे किया? बताओ जरा।
अरे बकार कहीं नहीं निकल रही है, निकालो बोलो। अरे सासू माँ, धक्का देके भगा दिया होगा साली जी को कमीनों ने। पार्सल रिटर्न, कुरियर वापस आ गया। नहीं मम्मा, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुन के तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पूरी दुनिया गोल घूम जाएगी मम्मा। अच्छा तो बोलो, क्या खबर है? हाँ बोलो। क्या हो गया? अरे हाँ अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे कामिया। अरे सासू माँ गई बसिया पानी। अरे मुखार बिंदु से खबर सुना के बेहोश हो जाती। हम जानते हैं आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो निर्मम समाज है ना, एक परैया के छत्ते की तरह होता है, न देखता है न समझता है, और उसके ऊपर कोनो पत्थर उथर मारे लेकिन वो नहीं समझेगा। लेकिन जो कोई भी उसके सामने आएगा वो उसी को काटेगा। ठीक उसी तरह ना हमारी गीतों को ना सब छोड़ी हुई दुल्हन कहेंगे। कोई नहीं स्वीकारेगा हमारी गीतों को। पापा मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर गीतू उस घर की बहू बनकर उस घर की हिफाजत करे? राहुल बेटे, तुम ये देखिए पापा, गीतू को देखिए। क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा भी था कि हमारी ये छुई मुई छोटी छोटी बातों में डरने वाली हमारे बिना हमारी खातिर धर्म युद्ध लड़ेगी और जीतेगी? आज इसकी आंखों की चमक बता रही है पापा, ये अब सब कुछ कर सकती है। तुम अपने पापा की दुविधा नहीं समझ रहे हो बेटा। अपनी अच्छाइयों और संस्कार के बल पे गीतू अपने ससुराल वालों की बुराइयों को भी अच्छाई में बदल देगी पापा। और पापा, उस परिवार में केवल मालिनी यादव नहीं है, उस परिवार के कुछ बेकसूर सदस्य भी हैं जो उसके अत्याचारों से त्रस्त हैं। उनकी खुशियों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए उन्हें एक सहारे की जरूरत है, और वो सहारा बनेगी हमारी गीतू। और वैसे भी लड़की का असली घर होकर ससुराल ही होता है। अब देखिए ना, काम्या बहू के अंदर भी मालिनी यादव के ही गुण है ना, लेकिन जब वो आपन संस्कार में आपन परिवार के बीच में रहेगी तो आपन घर जैसे ही हो जाएगी ना। वैसे भी गीतू भी वो घर को अपनाकर आपन बना लेगी। देखिए जी, अच्छाई एक ऐसा पारस पत्थर है जिसके साथ में आकर एक सादा पत्थर भी सोना बन जाता है। और देखिएगा, हमारी गीतू ना अपने अच्छे संस्कारों से जब उस परिवार को सींचेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए आप। ठीक है, अब तुम सबकी यही राय है, तुम्हें इतना विश्वास है तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है? हमें तो बस इन बिटिया की चिंता है, उसे कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहे, उस पर कोनो विपत्ति ना आए। बिटिया, बिटिया, काम्या, अरे ऐसी क्या गुप्त बात बताने वाली थी साली साहिबा, जो पहले ही फ्यूज उड़ गया। अरे अब महीने से बात करो, समझे का? जो आ गया सासू माँ, अब आप ही पता लगाइए इनके मूर्छित होने का कारण। अरे वही तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं हम। अरे पता नहीं क्या बवंडर लेकर आई थी जो बोल ही नहीं पाई। काम्या, काम्या, काम्या उठ, काम्या, काम्या, बेटिया। अरे ओ साली जी, मम्मा, ऐसी क्या जासूसी बात बताने वाली थी, बता दीजिए, बताइए। बता रही है, बोलो बोलो। मम्मा, हाँ
मम्मा बोल। अरे बताइए। राज की बात ये है कि जिसे तुम अपनी बहू और पता नहीं कहाँ की राजकुमारी समझ रही हो, वो सब झूठ है, फरेब है। वो तो भगत परिवार की दुलारी, वो चश्मिश गीता है। का? रुकिए रुकिए भैया, जगह तो वही लग रही है जहाँ प्रिंस जी ने बुलाया है। भाई साहब, ये एड्रेस 205/7 कहाँ मिलेगा? यहाँ बिल्कुल यहाँ पास में ही है। धन्यवाद। प्रिंस जी, प्रिंस जी, यहाँ बुलाकर वो कहाँ चले गए? कैसा लगा आपको हमारा नया घर? देखिए गीता जी, हम जानते हैं कि आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। पहले वादा करना हमारी आदत थी, लेकिन अब उन वादों को निभाना हमारी आदत हो गई है। हमने आपसे कहा था ना कि वो लॉज छोड़ के हम एक नए घर में शिफ्ट करेंगे, तो हमने आपके और हमारे लिए ये नया घर ढूंढा है। लेकिन प्रिंस जी, देखिए गीता जी, हमें मालूम है कि ये घर बहुत छोटा है और राजमहल के हिसाब से तो एक छोटा कमरा भी नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत तो इसी छोटे घर से करनी पड़ेगी। और इंसान छोटी छोटी चीजों को पाकर ही तो बड़ी चीजों तक पहुंचता है, तो हम भी पहुंचेंगे। आप साथ हैं तो हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। तुम्हारे पापा को तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। हाँ मम्मा, एकदम सच बोल रही हूँ मैं। बड़ा ही गजब खेल खेला है उस चश्मिश ने। मेरे भोले भाई प्रिंसू को अपने प्यार के जाल में फांस के लट्टू बना दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ऊपर से शादी भी कर ली ताकि वो भगत परिवार को जेल से बाहर करवा सके। बड़ी ही चालाकी से उसने अपने सारे मंसूबों को अंजाम दे दिया। मम्मा, क्या सोच रही हो? मैं एकदम सच कह रही हूँ। वो कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि वो चश्मल्लो गीता गीतांजलि बनकर हम सबको धोखा दे रही थी अभी तक। अरे सासू माँ, कहाँ प्रस्थान करते हैं? अरे वो चश्मल्लो गीता से रिवेंज लेने और अपने प्रिंसू को घर वापस लाने। अगर आपको ये घर पसंद नहीं आया तो इस घर के ब्रोकर ने हमें और भी घर दिखाए, चल के वो देख ले। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। गीतांजलि, गीतांजलि, हम ये सब आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? आप ही ने तो हमें जीने का असली मतलब समझाया है। आप ही ने हमें बताया है कि इंसान की डिग्निटी क्या होती है। आपने ये सब प्यार करके सीखा है। अरे नहीं सासू माँ, ऐसी गलती मत कीजिए। राज को कुछ दिन पकाइए, हल्की आंच में पकाइए, हाँ। और फिर ऐसा पर्दा उठाइए कि सब भौचक्के रह जाए। ठीक उसी तरह जैसे गितवा करिए आपके साथ। चारों खाना चित उन सभ्यता के पुतलों को झन्नाटेदार दीजिए, बेइज्जती। इतना तगड़ा कि संभले नहीं। अरे परिवार समेत पांव उखड़ जाए ससुरों का, हमेशा के लिए पटना शहर छोड़ के भाग जाए। और ये जो बंगला है ना, आपके नाम करके चले जाए। हाँ,
गीतांजलि, प्यार तो हम अपनी मॉम से भी करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं समझाया। माँ होने के नाते ये उनका फर्ज था कि वो हमें बताती, लेकिन नहीं। आज हमें अपने आप को उनका बेटा कहते हुए भी तकलीफ होती। हमें अपने आप से नफरत हो गई कि हम अपने मॉम की गंदी हरकतों को कभी समझ ही नहीं पाए। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो है तो आपकी माँ ही ना। नहीं गीतांजलि, हमें लगता था कि हमारी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है, लेकिन नहीं, हम कितने गलत थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते होते ना, तो आज आपको उनकी गलतियां करने पर इतनी तकलीफ नहीं होती। नहीं गीतांजलि, हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। चंद पैसों के लिए कोई किसी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, झूठ बोल सकता है। हमने भी अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया है, आपसे झूठ बोला है। गीतांजलि, आप हमें इस नए घर में होली पे मालपुए खिलाएंगी ना? हर होली पे हमें मॉम बना के खिलाती थी। अब इस होली पे भी मालपुए जरूर खाएंगे, लेकिन इस घर में नहीं, अपने घर में, अपनी माँ के हाथ के बने हुए मालपुए। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे वो मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे बात जरूर बन जाएगी। कल होली है और राज खोलने का इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता। होली के दिन गीता को सबक सिखाना ही होगा, और वो भी सबके सामने। और वैसे भी अकेले में लिया हुआ बदला भी कोई बदला होता है क्या? तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो, एकदम करेक्ट। वो चश्मल्लो गीता ने सबसे पहले अपने 9 मटक्का में हमारे प्रिंसू को फंसाया, हमसे दूर किया। अब देखना ऐसा हसर करेंगे, उसका ऐसा हसर करेंगे कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ठीक 24 घंटे के अंदर भगवा के दिन अब चश्मल्लो गीता का असली रूप सामने लाके रहेंगे। फिर देखना हमारा प्रिंसू उसे कैसे धक्के मार मार के अपनी लाइफ से बराबर के लिए आउट करता है। फिर वो सोफिस्टिकेटेड भगत परिवार बन जाएगा लिच्चड़ परिवार। अरे अपनी देहाता छोड़ी हुई डाटर के आंखों का बाटर देख के देखो कैसे पटना से तुम दबा के भागते हैं ये लोग संन्यास लेने। ये आप क्या कह रही हैं गीतांजलि? हमारी मॉम ने आपको मारने की कोशिश की थी, आपके मुंह में जलता हुआ अंगारा रख रही थी, और आप उन्हीं को फेवर कर रही हैं। जी, पुरानी बातों को भुला देना ही अच्छा होता है। और आप अपने परिवार वालों से तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते ना। वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे। हम जानते हैं प्रिंस जी कि आप हमसे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक प्यार के लिए दूसरे प्यार को छोड़ा नहीं जाता। और माँ का प्यार, उसकी तो कोई बराबरी नहीं होती। हमने देखा है कि आप अपनी माँ के बिना कितनी तकलीफ में रहते हैं। हम वापस आपके घर में रहेंगे, आपकी माँ के साथ। हम आपको इतना उदास नहीं देख सकते हैं प्रिंस जी। हम अपना फर्ज निभाएंगे और इस फुगवा पे आपको आपके परिवार से मिलाएंगे।
एक माँ को उसके बेटे से मिलाएंगे, क्योंकि आज आपकी वजह से ही हम अपने परिवार के साथ हैं।